अरीशा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम यहाँ पर काफी दिन बाद आए थे। मैं तो कब से आना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कहीं मेरा आना तुम्हें बुरा ना लगे। आज भी खाला ने बुलाया तो मैं आया। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने उस दिन बहुत रूडली बिहेव किया तुम्हारे साथ। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, फिर भी मैंने, और उस दिन अगर तुम मेरे साथ घर ना जाते तो न जाने नुमान भाई मेरे साथ क्या करते। तुमने हर बार मुझे बचाया और मैं तो तुम्हें कब से बचाना चाहता था अरीशा, बहुत पहले से। जब मैं पहली दफा उस घर में गया और मैंने देखा कि वो सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उन सबसे बचाना चाहता था, छुपाना चाहता था। तुम्हें मैंने बताया भी, लेकिन तुमने एतबार ही नहीं किया। क्यों क्यों बचाना चाहते थे मुझे? तुम्हारे इस सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि तुम आज भी मेरा एतबार नहीं कर। मैं तो उस लम्हे के इंतजार में हूँ अरीशा, जब तुम अपनी सारी शिकस्त और उलझनों को अपने अंदर दफन करके जिंदगी को शफाफ आंखों से देखोगी। तब मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और तभी मैं तुमसे पूछूंगा कि सॉरी बेटा, नमाज पढ़ रही थी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। खा बेटा, चाय वाय नहीं पूछी? जी बस। अरीशा, ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू। मैं लाती हूँ चाय। जरा अच्छी सी बनाना। बैठो बेटा। और बेटा, अम्मी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मुझे कोई शौक नहीं है, आपने मुझसे पूछा तो मैं रुक गया। सॉरी। वो तो ठीक है अरीशा बीवी, लेकिन हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है। ना सॉरी। ऐसे सॉरी करते हैं तो क्या हाथ जोड़ो तुम्हारे? जरा सा बात क्या कर लो तो सर पे ही चढ़ जाते हो। आप परेशान ना हो, अगर मुझे वो कहीं मिले तो मैं उन्हें बता दूंगा, आप घर चले जाएं। कोई आपके लिए खासा परेशान है। सुनो, तुम्हारा और मेरा मजाक है? मैं मजाक तो नहीं कर रहा। क्या मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं? हाँ, शायद तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, जब मैं नहीं जानता था कि तुम जुबान से मंसूब हो। ये शायद तब जब मुझे एहसास हुआ कि वो तुम्हें धोखा दे रहा। मैं नहीं जानता मुझे दुख हुआ था या गुस्सा आया था। मैं तो अपने जज्बों से नजरें चुरा रहा था, खुद को ये कहकर तसल्ली देता था कि मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त ही कम। लेकिन मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि मैं बरकत मामू के घर से क्यों नहीं जा रहा। मैं मामी की तल्ख बातें क्यों सुनता। कोई तुम्हें दुख देता है तो मुझे उस पर गुस्सा क्यों आता। जिस लम्हे मैंने बगैर सोचे समझे पराई आग में कूद कर नुमान का हाथ पकड़ा, तो मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। जब तुम्हें टैक्सी में बेबसी से रोते हुए देखा तो एहसास हुआ ये आग पराई नहीं थी। मैं तो न जाने कब से इस आग में जल रहा था। बताऊंगा
इजहार भी करूंगा। अभी निकल रहा हूं इन उलझनों से, अपने अंदर के पछतावों से बाहर आओगी, तभी मेरी मोहब्बत को पूरी ताकत के साथ महसूस कर सकूंगी। फातिमा भी मेरी वजह से घर छोड़कर गई है। मैं मोहसिन भाई का घर खराब होने नहीं दे सकती। मुझे यहाँ से चले जाना होगा। अब्रार से कहती हूँ। हेलो, हाँ रीशा बोलो, खैरियत है? अब्रार, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। फूफा अभी तो मैं ये बात कर नहीं पाऊंगी तुमसे। तुम्हारा फातिमा से कोई झगड़ा हुआ है क्या? आपसे किसने कहा? पहले तो वो कभी इतने दिन मैके नहीं रही, उसे तो घर की बहुत फिक्र होती थी। इतने दिनों बाद जो गई थी। फोन किया उसे? आप क्यों इतना परेशान हो रही? आ जाएगी कुछ दिनों में। और तुमने अबरार से क्या कहा है? तुम हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती हो? हॉस्टल? वो किस लिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? कोई तकलीफ नहीं है मुझे यहाँ, बस मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। वाह, अच्छा तरीका है इंडिपेंडेंट होने का। मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। तुमने फातिमा की बकवास सुन ली थी, है ना? क्या कहा है फातिमा ने? बोलो। मोहसिन भाई, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये तुम दोनों आखिर क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? हुआ क्या है इस घर में? बताते क्यों नहीं मुझे तुम लोग? फातिमा ने क्या कहा है? और अर्शी, मोहसिन से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो। फातिमा ने क्या कहा है तुमसे? मेरे पीछे कोई झगड़ा हुआ था और फातिमा नाराज होकर गई है ना? मोहसिन, इस घर में अब मुझसे बाला ही बाला फैसले हो जाते हैं। अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप खफा नहीं हो प्लीज। उस दिन ये फातिमा ने आखिर क्या किया? वो तो इतनी समझदार लड़की है, ये कैसा फैसला किया उसने? मुझे यकीन है कि उसका दिमाग मामी की बातों ने खराब किया है और वही उसके अंदर ये जहर भरती रही है। वरना शुरू में वो अरीशा का कितना ख्याल रखती थी। तुमने फातिमा को वहां छोड़ के अच्छा नहीं किया। इस तरह तो मामला और बिगड़ सकता है। वो लोग उसका ब्रेन वॉश करेंगे। उन लोगों को अगर अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने का इतना ही शौक है तो जो मर्जी करते रहे। और फातिमा कोई बच्ची है जो उनकी बातों में आके मुझ पे इल्जाम लगाने बैठ जाए? अच्छा, अब इसको अपनी अना का मसला मत बनाओ। मियाँ बीवी के रिश्ते में खूबसूरत चीज एक यही एतबार है अम्मी, और ये दो तरफा होता है। उसने सिर्फ अरीशा पे इल्जाम नहीं लगाया, मुझ पे भी शक किया है। हो जाती है इंसान से गलती। मैं उससे बात करूंगी। आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। उसे कुछ दिनों के लिए वहां रहने दे, दिमाग ठीक हो जाएगा तो मैं जाके ले आऊंगा। आप बस अरीशा को रिलैक्स करें। कहिए कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उसके साथ और क्या क्या होना है, एक के बाद एक धचका।
अरीशा, खाला कहाँ पर है? वो घर पर नहीं है। अरीशा, क्या हुआ? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। एक्सक्यूज मी? तुमसे मैंने एक छोटा सा काम कहा था, तुम नहीं कर सकते थे तो मुझे इनकार कर देते। मोहसिन भाई को बताने की क्या जरूरत थी? तो अरीशा, उन्हें बाद में भी तो पता चल जाता ना। तो तब की तब देखी जाती, वो उस वक्त मुझे रोक नहीं सकते थे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ये कोई मूवी थोड़ी है कि तुम किसी जगह पे जाके छुप गई और कई सालों तक किसी को पता नहीं चला। ये बाला ही बाला है, इम्काना फैसले करना छोड़ दो। किसी से मशवरा ले लिया करो, गलती का इम्कान कम हो जाता है। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पर एतबार किया। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं खाला और मोहसिन भाई के इल्म में लाए बगैर कोई ऐसा कदम उठाऊं? ठीक कहा तुमने। तुम क्यों उनसे बिगाड़ोगे? तुम्हारे तो काम निकलते हैं ना उनसे। क्या कहा तुमने? कुछ गलत कहा है मैंने? बिल्कुल गलत कहा है तुमने। मैंने आज तक किसी से एक पैसे का एहसान नहीं लिया अरीशा। अगर मुझे इनकी फेवर लेनी होती ना तो मैं मामू के घर में मामी की जली कटी बातें ना सुनता, यहाँ पर मूव हो जाता। कई दफा खाला मुझे कह चुकी थी, लेकिन मेरी खुददारी ने यह गवारा नहीं किया क्योंकि तुम जैसे लोग मेरी स्ट्रगल को भी ना इनके खाते में डालते थे। मेरी कामयाबी रब की मदद और मेरी मेहनत का नतीजा है। किसी के एहसान का रवादार नहीं हूं मैं। और जानती हो यहां पर मैं क्यों आता हूं? क्योंकि ये लोग मुझे अपना समझते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं करते बल्कि इज्जत भी करते हैं मेरी। खाला को बता देना कि मैं आया था। मुझसे हर बार कुछ गलत क्यों हो जाता है? वो अम्मा, इतने दिन हो गए किसी ने पलट के पूछा ही नहीं। फुप्पो तक ने फ़ोन नहीं किया। मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही फ़ोन कर लूँ। बस इतना ही दमखम था? नहीं, वो मरियम की वजह से वैसे ही घर में इतनी परेशानी है, ऊपर से मैं आके बैठ गई हूँ। अब्बा क्या सोचते होंगे? तेरे अब्बा में इतना दिमाग होता तो मुश्किल काहेगी थी। खबरदार जो तूने कोई राब्ता करने की कोशिश की। देख, या तो बात मुंह से निकालनी नहीं थी, और अब निकाली है तो जरा पक्की रहे। अब इस तरह तो वो दोनों शेर हो जाएंगे। और जब तक अरीशा है तू वहां बिल्कुल नहीं जानेगी। कहाँ है? अस्सलामुअलैकुम। अरे हाय, वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, तू भी आई हुई है? कैसी है? अच्छा ही हो गया जो आज तुझसे मुलाकात हो गई भाई, वरना हम गरीबों के यहाँ कहाँ झांकना था तूने। कैसी है? कहाँ रही? कितने दिन रहेगी यहाँ? वो मैं आज ही आई हूँ। हाय अम्मा, ये क्या हो गया? क्या खबर सुन रही हूँ मैं? मरियम की मंगनी का सुन के मुझसे तो रहा नहीं गया। क्या बताऊँ, ऐसा धचका लगा, ऐसा सर में दर्द हुआ कि फौरन भागी चली गई। देख, जूता भी नहीं बदला। तुझे कैसे पता चला? लो, मुझे कैसे पता चलना था? गली गली बातें हो रही हैं, ऐसी बातें चुटकियों में फैलाते हैं लोग। वैसे मेरी अब्बा से बात हो गई थी, वो तो अच्छा ही हो गया जो मेरे ससुराल में पता नहीं चला अभी तक। मैंने ही बोल दिया कि लड़का शराब भी था, निकट्ठू था, कुछ करता नहीं था। हमने ही ना कर दी। बहन के लिए शरबत लेके आए, गर्म लेके आए, तू जा उठ। लाती। हाय, बड़ी गर्मी। ए सुनियो, शरबत ला रही हूँ ना तो बड़ा वाला जग लाइयो, बड़ी प्यास लगी है। वैसे भी बड़ी गर्मी से आई हूँ, दिल डूबा जा रहा है ये खबर सुन के मेरा। अच्छा, तुम ऐसे करो, ये छोड़ दो अभी, ये टमाटर फ्रिज में रखो और मुझे पिसा हुआ लहसुन ला दो वहां से। बीबी जी। फुप्पो, लाइए मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। मैं कर लूंगी। आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। इस घर में जिसका जो दिल चाहे वो करता फिरे। बड़ों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। हर शख्स अपने फैसले खुद कर रहा है। अब फातिमा को देखो, ना मुझे कुछ बताया, ना मुझसे डिस्कस किया, वरना मैं उसकी गलतफहमी दूर कर देती कि तुम्हारा और मोहसिन का रिश्ता तो मैं करना चाहती थी।
मोहसिन तो राजी ही नहीं था। तो पुप्पो आप इस गलतफहमी को दूर कर देना। मैं तो कर दूं, लेकिन वो मोहसिन, वो कहता है मेरा मामला है, मैं खुद ही देखूंगा। मैं बात करूं? तुम्हारी तरफ से तो पहले ही उसके दिल में शक है, तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। ऐसे तो कोई मामला ठीक नहीं होगा और मोहसिन भाई भी परेशान रहेंगे। वो सिर्फ परेशान ही नहीं है, बहुत दुखी भी है, क्योंकि फातिमा ने उसकी बात का एतबार नहीं किया। दुख तो मुझे भी इसी बात का है। मैंने मोहसिन भाई को हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है। फातिमा की ऐसी बात कह भी कैसे सकती है मेरे बारे में? यहाँ तो जिसका जब दिल करता है मुझ पर इल्जाम लगा देता है। बेटा, ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये एक ढाल की तरह होते हैं, और तुम इनको छोड़कर हॉस्टल जाना चाहती हो। हर रिश्ता ऐसा नहीं होता पप्पू। कुछ रिश्ते तो आपके सर से चादर तक खींच देते हैं। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये बुरा वक्त भी गुजर ही जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूं, मोहसिन तुम्हारा भाई है, तुम तन्हा नहीं हो। बस बेटा, सब्र करो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक होगा। बस। अब्बा की तबीयत कैसी है? बस यार, अब घर ले आया हूँ। नहीं यार, देखते देखते क्या हो गया? परसों तो मुलाकात हुई थी यार, बिल्कुल चंगे भले थे यार। परेशानियाँ इंसान को ढा देती हैं नुमान। कैसी परेशानी है? मेरे घर की कोई बात तुमसे छुपी नहीं। मेरी बहन की शादी तय नहीं हो रही, और वो मेरी बीवी, जब से बेटा हुआ है उसको जबान मिल गई है। आए दिन माँ बाप से झगड़े करती रहती। कल ना जाने अब्बा को उल्टा सीधा कह दिया कि उन्होंने दिल पे ले लिया। मैं कहता भी रहा, मैं हूँ, बहनों का ख्याल रखने वाला मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से बहन का रिश्ता ढूंढूं? ओए यासिर, ओए अल्लाह है, तू फिक्र ना कर। तू घर जा, मैं शाम को घर चक्कर लगाऊंगा, ठीक है? हाय हाय, उस दिन तो आई थी तो फिर आ गई है। हाय, हद करती है अम्मा तू। मैं तो तेरा दुख दर्द मिटाने आई थी। तुझे देख के ऐसे लगता है जैसे मोहल्ले की फाफा कुटनी है जो चस्के लेने आ गई। चलो, नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम। वैसे मैं आज फायदे के लिए आई हूँ अम्मा। ये बता, मरियम की कहीं कोई बात जुड़ी कि नहीं? जुड़ी होती तो तुझे ना पता होता। मैं तो नुमान की वजह से परेशान हूँ। कहता है इसको रुखसत करो वरना जान से मार दूंगा। तो कर दो रुखसत, ऐसी क्या बात है? मेरा देवर भी अभी गैर शादीशुदा है, उसकी भी शादी नहीं हुई। मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा? तू हाँ तो कर, मैं लालच ही ऐसा दूंगी उसे। कैसी लालच? हमारे पास कौन सी जमीन जायदाद है कि वो मरियम को ले लेंगे? चुप कर। अम्मा बस बहुत हो गई बदनामी, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बता दिया मैंने, ये दोनों रिश्ते तो पक्के समझ। मेरी नंद की शादी नुमान से ही होगी और मरियम की शादी मेरे देवर से ही होगी। वैसे भी तूने नुमान की अभी तक शादी ना करके बुढ़ा कर दिया उसे। बड़ी चालाक है भाई, बहुत तेज है तू बानो। अपनी सड़ी बुस्सी मोटी भैंस लंबी जुबान वाली नंद मेरे सर पे क्यों मंड रही है भाई? वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, सारे काम आते हैं उसे, घरदारी हांडी रोटी सब कर लेती है वो। वैसे भी अगर तू मान जाएगी ना तो ये स्यापा एक ही जगह खत्म हो जाएगा। और अगर वो मरियम के होते सोते ने फोन शोन कर दिया तो? लो, इजी लिया है तूने। टांगे तोड़ देगा टांगे अकरम। पूरा मोहल्ला अकरम बदमाश कहता है उसे। आप क्या कह रही हैं? आप ऐसे शख्स से मरियम की शादी करवाएंगी? लाल नहीं जड़े हुए तेरी मरियम में जो कोई हूर परा लेने आएगा उसे। चुप करना, मैं अभी सोचूंगी, अभी कर थोड़ी रही हूँ कोई। क्या हो गया? मान जा तू, इसी में सबकी बेहतरी है। वैसे भी मुझे जाके अकरम को ये बात बतानी है,
बहुत खुश होगा वो। अच्छा मैं करती हूँ नुमान से बात। मरियम नजर नहीं आ रही। क्या बात कर रही है? भाई जो बात थी तुझे मैंने सारी खोल के बता दी है, आगे तेरी मर्जी। तुझ पे तो मेरा जोर चलता नहीं, वो पेट की जनी है, कहाँ धक्का दूं? तू हमेशा मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाती है? देनी पड़ती है कुर्बानियाँ इज्जत की खातिर। तू एक निकाह नहीं कर सकता? देख अम्मा, सारी जिंदगी ना तूने दूसरों का भला सोचा है सिवाय मेरे, और तुझे कुर्बानी के वक्त मैं नजर आ जाता हूँ। अरे दूसरे कौन? तेरे बहन भाई हैं, और मैं तो सबकी माँ हूँ, मैं सबका भला चाहूंगी ना। पर मेरा नहीं। न जाने कौन कौन से वहम दिल में लिए बैठा है। अरे ये बात नहीं है, तू बात समझने की कोशिश कर। देख बड़ा बेटा घर का कफील होता है, बाप बराबर, और बाप तो औलाद के लिए कुर्बानियां देते ही हैं। यही हमारे घर का उसूल है। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन ले। मैं बानो की नंद से शादी नहीं करूंगा, मुझे उसका घराना पसंद नहीं है। अरे क्या पसंद नहीं है, क्या तकलीफ है तुझे? लड़की पढ़ी लिखी ना हो तो लेकिन थोड़ी समझदार तो हो। वो यहाँ आ जाएगी ना, दिन भर जंग होती रहेगी तेरे और उसके दरमियान। और तू ना जो बानो के घर जाके बड़ी बातें सुना आती है ना, वो कल वो तुझे आके यहाँ बातें सुनाएंगे। समझती नहीं है तू। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन देख इसका कुछ कर। मुझे तो खड़े पैर कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अम्मा इस बदबख्त ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। दिल तो चाहता है कि मैं उसको गोली मार दूं। गोली मार दूं? हाँ गोली मार दे उसको, खुद जेल चला जा और हमारा अल्लाह हाफिज हो जाए। गोली मार दूं? पापा क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? ये फातिमा, एक बात तो बता, ये मरियम के उस लड़के के साथ राब्ते कैसे होते हैं? राब्ता कैसे होगा, सारा दिन तो कमरे में होती है। बुद्धू हो तुम, पागल हो, मैं नहीं हूँ। सब पता है मुझे राब्ते कैसे होते हैं बंद कमरों में। ये हमारे मोहल्ले में तो हर दूसरे दिन यही केस होता है, सब जानती हूँ मैं। क्या मतलब, मोबाइल? जाहिर सी बात है भाई, फोन को तो अम्मा ने इतना बड़ा ताला लगाया हुआ है, ले दे के ये मोबाइल ही रह जाता है। कुछ ना कुछ तो होता होगा। ये क्या कर रही है? तेरे करतूत खोल रही हूँ, पीछे आओ। ये क्या है? मुझे वापस दे। मैं क्यों दे दूं तुझे वापस? सब समझ में आ गया, पकड़ी गई है तू। तू क्या समझती थी, इसे छुपा के रखेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे। ये मुझे तौसीफ ने दिया है पापा। जिसने भी दिया था, सारे राब्ते तो तेरे अपने आशिक के साथ ही होते हैं ना। एक यूनिवर्सिटी में ये जाती है सीखने के लिए, ये पढ़ाते हैं तुझे, घर में कोई आता ही नहीं है। अम्मा तो ये कहती है, फिर ये कहाँ से आ गया? ए नुमान, नुमान, जल्दी आ, देख इस कमीने के करतूत। अब इसके घर से भागने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये देख, छुपा के मोबाइल रखा हुआ है। कमीनी का दिल चाहता है मैं जान से मार दूं। बस, इसे जान से मार के जेल जाएगा, अपने हाथ गंदे करेगा। तो क्या इसको जिंदा छोड़ूं मैं? रोजाना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी। इसे निकाल। मैं बात कर रही हूँ ना, अच्छा नुमान, मैं बात कर रही हूँ। बस करो और इसकी शादी करो। अकरम इसका दिमाग ठिकाने पे लगाएगा, इसी जो मैं इसको निकाह पढ़ाऊं। सच्ची भेजो इसको वहाँ पे। बस तू गुस्सा ना कर। बस। अरे बस ना, छोड़ दे ना, चल जा। बस तू जा, मैं संभालूं। तू जा। हाय, पड़ गई मेरे कलेजे में ठंड। पता नहीं मेरे कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, लेकिन मैं तो इतनी गुनहगार नहीं थी। चल फातिमा, तैयारी कर इसके निकाह की। अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था मैंने, अगर अब ये करम बदमाश के ही पल्ले पड़ेगी, जैसा करतूत वैसा ही रिश्ता। नहीं अम्मा, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं ऐसा मत करे। तो मर जा, जहर खा के मर या नुमान की मार से मर। माँ कैसी बातें कर रही है? ठीक कह रही हूँ मैं। ठीक कहती है अरीशा।
आप लोग इंतहाई दोगले और खुदगर्ज लोग हैं। सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो आप लोगों को फायदा दे। सही किया उसने, बिल्कुल सही किया जो आप लोगों को ठोकर मारकर चली गई, क्योंकि आप लोग हैं ही उसी काबिल। ये सब उसी मनहूस का किया धरा है, उसी ने तुझे ये आवारगियां सिखाई हैं। कितने अजीब लोग हो आप लोग, अपने लिए उसूल कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। जब बेटे का मामला था तब क्या कुछ नहीं किया आपने। अरीशा से इनकार कहलवाया, वो घंटों जुबान के साथ बैठा करती थी, तब किसी को कुछ नहीं होता था। मुझे फहद के साथ देख लिया तो गैरत पे बनाई। मरियम कैसी बातें कर रही है? नहीं नहीं, तू सुनती जा इसकी बकवास। सुन ये क्या क्या रही है। हकीकत बता रही हूँ, जब उसने जेवर चुराकर सोबान को दिया था तब तो तालियां बजा रहे थे आप लोग। क्या बकवास कर रही है तू? हकीकत बता रही हूँ, इसलिए कि वो आपके बेटे के लिए कर रही थी और मैं किसी और के लिए कर रही हूँ तो बेशर्म और सजा के काबिल हूँ। ठीक है, मैं उसके साथ रेस्टोरेंट गई थी, मैंने गलत किया, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या है? न उससे मिले, न उससे बात की, उसे रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसे मैंने पसंद किया था। तो है इस काबिल। आईना सामने आ गया इसलिए तिलमिला रही है ना आप? अब फिक्र मत कर, अब मैं किसी से रहम की भीख नहीं मांगूंगी। जो आपके दिल में आता है वो करे, और जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूं। देखिए इसके तेवर, देखिए जुबान, देखिए इसकी। खुदा के लिए अम्मा, सख्ती से मसला हल नहीं होगा। प्यार से समझाएं, प्यार से समझाकर उसे निकाह के लिए राजी करें। क्या करूं मैं? क्या प्यार करूं? पाँव पड़ूं, हाथ जोड़ूं उसके कि बेटा मान जा, मैं माँ हूं उसकी, वो मेरी माँ नहीं है। आपने सोबान का भी तो साथ दिया था, अपने बचपन की मंगनी, अपनी मोहब्बत छोड़कर किया, उसका भी तो साथ दिया था ना आपने, उसे कुछ नहीं कहा आपने। अरे क्या मंगनी, वो तो उसके बाप ने बचपन में बात कर दी, मैं भी चुप हो गई। और सुभान लड़का है। और तू ज्यादा पटिया ना मुझे पढ़ा, अपना घर तो संभाल ना सकी, मुझे बातें बनाने आ गई तू। अम्मा आप भी ना। अरीशा, तुम यहाँ पर? हाँ, वो घर में बोर हो रही थी तो सोचा कुछ बुक्स ले लूँ आकर। इसका मतलब है जो किताबें मैंने तुम्हें दी हैं वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी हैं? वो मैं पढ़ चुकी हूँ, इससे तो और बुक्स पढ़ने का दिल कर रहा था। अकेली आई हो? नहीं, मोहसिन भाई छोड़ कर गए हैं, लेकिन जाऊँगी बस अकेली। अगर तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर लो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, तुम जॉब में इंटरेस्टेड हो? जॉब में? मेरे कॉलेज में इस वक्त एक पोस्ट अवेलेबल है आर्जी तौर पर। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ। लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखो, अगर नौकरी करोगी तो एक्सपीरियंस भी आ ही जाएगा ना, और फिर मैं हूँ ना तुम्हें गाइड करने के लिए। सब्जेक्ट भी तुम्हारा है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, देख लो। अच्छा, मैं मोहसिन भाई और पप्पू से पूछ कर बताती हूँ। ठीक है, तुम उनसे पूछ लो। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई एतराज़ होगा। हाँ, तुम्हारा भी तो इंटरव्यू था ना एक? हाँ, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। दुआ करना मेरे लिए। मेरी दुआओं में असर कहाँ है? दुआएं अगर खुलूस से की जाए ना तो उनमें असर भी आ ही जाता है। तुम जानते हो ना, बहुत सी दुआएं मैंने बहुत खुलूस से की थी। लेकिन हम ये तो नहीं जानते ना कि उन दुआओं में हमारे लिए खैर था या शर। तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। क्वालिटीज तो और भी बहुत है मुझमें। वैसे आज तुमने मेरी सारी बात बहुत मुस्कुरा के सुनी। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़।
अब्बा पानी। बैठ बेटा बैठ। फातिमा देख बेटा, अपने बारे में कोई फैसला कर ले। अगर अपनी माँ की बात मानेगी ना बेटा तो अपने ही घर उजाड़ बैठेगी। अब आप शौहर होकर अम्मा के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते, मैं बेटी होकर कैसे जाऊं? वैसे तुझे अपनी गलती का एहसास तो हो गया होगा ना बेटा? जी, अम्मा की बातों में आकर मैंने बहुत जल्दबाजी से काम किया। वही अम्मा जो पहले मुझे पट्टियां पढ़ाती थी, अब मुझे ताने देती कि मैं अपना घर नहीं बसा सकी। तेरी माँ का क्या कहूँ मैं, वो तो अपनी औलाद की भी सगी नहीं। आज तक जिंदगी में उसने कोई सही फैसला नहीं किया। नहीं अब्बा, अम्मा का कोई कसूर नहीं, कसूर आपका है। जिन घरों में आप जैसे कमजोर मर्द होते हैं और उन घरों की भागदौड़ अम्मा जैसी अनपढ़ और नासमझ औरतों के हाथों में होती है, उन घरों का ऐसे ही हाल है। तुझे क्या पता बेटा, तेरी माँ से टक्कर लेने का मतलब ये था कि मैं अपने हाथों से खुद अपना घर तोड़ देता। वो उसको तो किसी नुकसान की परवाह ही नहीं है, मेरी औलाद रुल जाती। तो अब क्या हो रहा है? अब भी तो आपकी औलाद रुली रही। ना बेटा, चलो किसी बहाने से तुमने फोन तो किया। अम्मा, अरे रुक जा, तेरे बाप को भूख लगी है, मुझे पता है अभी तैयार नहीं हुआ, उसकी तो भूख ही नहीं खत्म होती। नहीं अम्मा, मुझे लगता है कि अब आप फूफू से बात कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तू जरा यहीं रुक, मैं जाके देखती हूँ, वरना तेरा बाप फोन में से तेरे फूफो को तेरा हाथ पकड़ा देगा। हंडिया देख, मैं आ रही हूँ, जरा मैं इसको निपट लूं। मैं बात करता हूँ। वो क्या बताऊं तुझे कि घर में कितनी बेसुकूनी हो गई है। एक फातिमा की तरफ से ही सुकून था, वो भी खत्म हो गया। मरियम की मंगनी भी खत्म हो गई है। कर दे ऐलान, कर दे लाउड स्पीकर पे सारी दुनिया में ऐलान कर दे। और मुंह बंद कर अपना, मैं अपनी बहन से दुख सुख कर रहा हूँ। अरे ये वही बहन है ना जिससे तेरी बेटी को घर से धक्के देके निकाल दिया है? तुझसे तो बात होती नहीं, मुझसे बात कर, मैं बात करूँ उससे। हाँ क्या तकलीफ है तुझे भाई? ठंड पड़ गई कलेजे में तुझे मेरी बच्ची को घर से निकाल के? अरे फातिमा तो तेरी बहू थी, अरीशा मेरी क्या लगती है? अरे उसके करतूत ही ऐसे थे। अब देख ले तेरे घर में कैसे मोहसिन पे नजरें जमाए बैठी है, मगर कहाँ तेरी तो आंखें भी बंद हैं और कान भी, तुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता। और वैसे भी आदला की औलाद तुझे बहुत प्यारी थी, मेरे बच्चों की तो सदा की दुश्मन है तू। अरे जा ज्यादा बातों में ना उलझा मुझे, मैं सब जानती हूँ। एक बात सुन ले मेरी बेटी तेरे घर नहीं आने की जब तक ये अरीशा वहां टिकी हुई है। हैं? समझ आ गई तुझे? मैं नहीं भेजूंगी उसे, क्योंकि मेरी बेटी ये बगैरती का तमाशा नहीं देख सकती। और ज्यादा चल जा, देख लूंगी तुझे। उजाड़ दे, सब कुछ उजाड़ दे, सारी औलाद के घर उजाड़ दे। वो एक को पैसों के बदले बेच दिया और एक की शादी नहीं कर रही। अब बेटियों को घर बचाएगी तू, है ना? और तुझसे शादी करने से अच्छा था मैं किसी दरिया में डूब के मर जाता।
है जियो